और शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। बदायूं में मुरादाबाद और फर्रुखाबाद हाईवे पर रोडवेज और प्राइवेट बस की आमने सामने भिड़ंत हो गई। वह इस हादसे में अभी तक 12 सवारियों की घायल होने की खबर है और सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। साथ ही पुलिस ने वाहनों को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वही खबर गाजियाबाद से है, जहां पर लोनी में घिटोरा रोड पर यूपीएसआईडीसी की भूमि को लेकर किसानों को मुआवजा 2011 में दिया गया था। कुछ किसानों के संतुष्ट न होने के कारण समय समय पर विरोध होता रहा, जिस पर प्रशासन के सहयोग से इस पर बड़ी कार्रवाई की गई और भूमि को खाली कराने के लिए प्रशासन को निर्देश भी दिए गए थे। लोनी तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर विरोध कर रहे किसानों से वार्ता की और उसके बाद 230.5 हेक्टेयर भूमि पर यूपीएसआईडीसी को कब्जा दिलाया और उसके बाद ट्रैक्टर और जेसीबी की मदद से भूमि पर कब्जा लेने का कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया। कि 2010 में इन्होंने किसानों को मुआवजा देना शुरू किया, वो तरीका लोगों का गलत था। धारा 4 एजेंसी 17 लगाई, चलो किसानों ने मुआवजा भी नहीं उठाया तो इन्होंने क्या काम करो, मुआवजा ट्रेजरी में डाल दिया। किसानों ने फर्ज निकलवाई तो किसान के नाम से वो जमीन भी गई। आज ये हुआ, हमारे तहसीलदार साहब से हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप एक काम करें, हमारी विवाद जमीन है, न्यायालय में भी न्याय है ये, और हम आप हमारे भाई हैं, शासन का जोर है जी, शासन का जोर है। सुना है आपकी एसडीएम साहब से भी बात हुई है? एसडीएम साहब से मेरी बात हुई, एसडीएम साहब ने सीधा जवाब दिया कि काम तो हमारा चलेगा, यह तो नहीं रोक सकते हम, लेकिन हमसे आकर के वार्ता करो। मैंने कहा एसडीएम साहब ये काम बंद करा दो, हम आपसे भी वार्ता कर लेंगे, लेकिन एसडीएम साहब ने दबंग पड़ी से वार्ता हमारी करने के लिए तैयार ना है और ना काम बंद करने के लिए। पेपर पोजीशन हमारा पहले से है। आलियाबाद का 230.53 एकड़ जमीन है। इसका करार के तहत किसानों को हम लोगों ने मुआवजा 2011 में दे दिया था, लेकिन आज तक वो किसान जब भी हम लोग यहाँ कब्जा लेने या इसका डेवलपमेंट करने आते हैं तो किसान कुछ लोग, आपने देखा अभी 8-10 लोग ही आए थे और वो यहाँ आके व्यवधान पैदा करते हैं। तो आज हम फोर्स की मदद से ये हम अपनी बाउंड्री पे हम पोल लगा के पूरा अपना डेवलपमेंट शुरू कर रहे हैं। 230.53 एकड़ है आलियाबाद की, तो करार के तहत भी किसानों को पूरा मुआवजा दिया जाए। में तो है, पेपर पे पोजीशन हमारा है, किसान कोर्ट में गए, वहां से उन्हें कोई वो नहीं मिला, क्योंकि किसान करार के तहत पैसा सब उठा चुके हैं। अच्छा, प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग मिला है? पूरा सहयोग मिल रहा है, तहसीलदार साहब सवेरे से आए हैं, सबके साथ। वहीं 2 दिनों की बरसात ने कुशीनगर बड़ी गंडक नदी नारायणी का जलस्तर बढ़ा दिया है। नेपाल में हो रही लगातार बारिश से अचानक नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। वाल्मीकि नगर बैराज से नारायणी नदी में 2,97,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद कई नाविकों की नाव नदी में बह गई। वहीं नारायणी नदी खतरे के निशान से सिर्फ 20 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। वहीं खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां पर विजयदशमी पर राधा कृष्ण मंदिर गूंगी का सेवालाल प्रांगण में मेले का आयोजन किया जाता है। मेले में हैदराबाद चौकी प्रभारी कामता के सरवानी प्रशासन सहित मोर्चा संभाले रहे। वहीं रावण दहन के बाद शिवाला प्रांगण में जागरण का आयोजन भी किया गया और जागरण समाप्त होने के बाद दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन जो है वो किया गया। वहीं खबर कुशीनगर से है, जहां पर दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन करने के दौरान मस्जिद के सामने से गुजरने को लेकर कुछ गैर समुदाय के युवकों द्वारा रोका गया। मूर्ति विसर्जन रोके जाने से दोनों समुदाय के लोगों में विवाद हो गया। दोनों समुदाय में झड़प की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस ने मामले को शांत कराया, साथ ही साथ 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। वहीं गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। पूरा मामला नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के खैरी गांव का बताया जा रहा है। खैरी नामक गांव में आज मूर्ति विसर्जन की पवित्र यात्रा के क्रम में एक मूर्ति अपने परंपरागत मार्ग से जा रही थी। इसी मार्ग पर एक वाहन खड़ा था, जिस वाहन के संदर्भ में कुछ स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया गया। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर इस वाहन को हटवा दिया गया तथा मूर्ति अपने परंपरागत मार्ग से पूरे गांव का भ्रमण करके सकुशल अपने रीति रिवाज के साथ नदी में विसर्जित हुई। पुलिस द्वारा इस अवैध रूप से खड़े हुए वाहन को सीज कर दिया गया है और इस संदर्भ में जो भी व्यक्ति संदिग्ध थे उनमें से 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई हो रही है। मौके पर पूरी तरीके से शांति व्यवस्था कायम है। वहीं खबर एटा से है, जहां पर एक तालाब में गिरे मवेशी को निकालने में जुटे गांव वालों ने ग्राम प्रधान पर लापरवाही का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि गांव के एक तालाब में एक मवेशी गिर गया था। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद मवेशी को सुरक्षित बाहर निकाला, जिसके बाद ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर मनमाने के चलते तालाब की बाउंड्री वॉल नहीं बनवाने का आरोप लगाया है और यह पूरा मामला एटा के जलेसर तहसील क्षेत्र का है।
वहीं संत कबीर नगर जिले के बेलहर थाना क्षेत्र के झुड़िया पुल से मूर्ति विसर्जन करके वापस जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में 11 लोग घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और सभी घायलों को एम्बुलेंस के जरिए सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने 7 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। घटना होने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। वहाँ पे 11 मिनट लगाए गए, वहाँ से 2 लोगों को इलाज करके छुट्टी दी गई। उसके बाद 9 लोगों को यहाँ पे जिला अस्पताल लाया गया। 9 में से 5 लोगों का यहाँ पे इलाज चल रहा है, उनकी ठीक हालत में दिख रहा है। 4 लोग तो गंभीर रूप से घायल थे, उनको PRT रेफर किया गया। PRT के प्रिंसिपल साहब से भी बात होगी, जो का डिटेल भी दे दिया गया है। सभी लोग बच्चे कैसे हादसा हुआ, क्या काफी बारिश हुई, आपका देख रहे हैं आप लेडी से 24 घंटे से बारिश चल रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली फिसल गई, उसको देखना पड़ेगा, उसके गहनता जाके देखा। काफी स्ट्रिक्ट निर्देश दिए गए थे, हम लोग के द्वारा भी दिए गए थे। सभी जगह पर सभी थानों के माध्यम से, तहसील के माध्यम से, ब्लॉक के माध्यम से, सभी ग्राम पंचायतों को भी प्रधानों को भी निर्देश दिया गया था और सभी जितने भी आयोजन हैं उनको भी निर्देश दिया गया था। कोई भी ट्रैक्टर ट्रॉली का लोगों को आवागमन के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। और काफी हद तक इसमें कई जगह सफलता भी मिली थी, लेकिन एक 2 जगह निश्चित रूप से दिख रहा है जिसमें हम लोग देखेंगे निश्चित तौर पर उसमें हम लोग आगे। वही खबर औरैया से है, जहां पर राम कुमार भारती ज्ञान देवी महाविद्यालय में CISF के अधिकारियों के द्वारा एक सेमिनार रखा गया और इस दौरान आर्मी और पुलिस की तैयारी कर रहे कई छात्रों ने इस सेमिनार में हिस्सा लिया। इस सेमिनार डिप्टी कमांडेंट राकेश कुमार ने बच्चों को बड़ी सरलता से उनके उज्जवल भविष्य को कैसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट भी किया, जहां पर महाविद्यालय के छात्र मौजूद रहे। आज हम लोगों ने श्री राम कुमार भारतीय ज्ञान देवी महाविद्यालय फफूंद में 400 बच्चों के बीच में मोटिवेशनल सेमिनार और करियर काउंसलिंग सेशन का आयोजन किया है। उद्देश्य है कि मोटिवेशनल सेमिनार के माध्यम से बच्चों के साथ हम चर्चा करें कि किस तरह की रणनीति उनको अपनानी चाहिए जीवन में। पठन पाठन के दौरान उनको अनुशासन की किन सीमाओं में बनते हुए अपने आप को मोटिवेट करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बड़ी छलांग लगाने के लिए किस तरह की रणनीति उनको चिन्हित करने के साथ साथ अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, इस पे हम लोगों ने चर्चा की। साथ ही साथ हम लोगों ने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने का काम किया और बच्चों को ये बताया कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में स्पेशली जो अभी हमारा ग्रुप है वो अंडर ग्रेजुएट ग्रुप है, 1st ईयर 2nd ईयर और 3rd ईयर में है। तो ग्रेजुएशन करने के बाद इनके पास सब इंस्पेक्टर के रूप में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में, इसमें विशेषकर CISF के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, कैसे उसका हिस्सा बन सकते हैं सब इंस्पेक्टर के रूप में, क्या क्या आज हम। वहीं खबर वाराणसी से है, जहां पर विश्व प्रसिद्ध बनारस रेल इंजन कारखाना की ओर से केंद्रीय खेल स्टेडियम में विजयदशमी त्योहार मनाया गया और इस दशहरा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर के रूप में शामिल हुए और इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए मुख्य अतिथि ने श्री राम और सीता की आरती उतारकर कार्यक्रम की शुरुआत की और दशहरा मेले में रामलीला का मंचन भी किया गया। वहीं खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर मूर्ति विसर्जन के दौरान हाथ में असलहा लहराते हुए एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि 3 दिन के अंदर शोहरतगढ़ में धार्मिक कार्यों के दौरान असलहा लहराने की ये दूसरी घटना है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of Angel. Macro lubricant.